नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस खास प्रोग्राम में बात करें हम सचिन पायलट और उनकी पत्नी सारा पायलट को लेकर। जी हाँ, बताते चले आपको कि यहाँ पर सचिन पायलट का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। क्या उन्हें मिल जाएगा मुख्यमंत्री पद, इस बात का सवाल लगातार खड़ा होता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो सीट है यहाँ पर राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की, वो खाली होती नजर आएगी। अब पार्टी तो चाहती है कि सचिन पायलट को ये खास मौका मिलना चाहिए, ये शानदार पद मिलना चाहिए, लेकिन वही अशोक गहलोत चाहते हैं कि नहीं, ये जो पद है वो सीपी जोशी को मिलना चाहिए या फिर शांति धारीवाल को या फिर किसी और को। लेकिन सचिन पायलट को वो नहीं चाहते। अब सचिन पायलट की इस जीवन के बारे में बात करें हम तो कहीं ना कहीं उनके परिवार को लेकर भी बड़े बड़े खुलासे होते नजर आते हैं। बताते चले कि सचिन पायलट यहाँ पर काफी समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, लेकिन जिस तरीके से 2020 में बगावत का दौर शुरू हुआ था तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच वो तकरार जो हुई थी, उसकी वजह से अभी तक सचिन पायलट को मौका नहीं मिला कि वो अच्छा कोई पद हासिल कर पाए। अब सालों से लगातार इंतजार करते नजर आए सचिन पायलट की शायद अब मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें वो पद नहीं दिया गया। अब वो समय तो सबको याद होगा जब राजस्थान के जोधपुर में और काफी जगहों पे कितना ज्यादा बवाल देखने को मिला था। तब लगा था कि जनता ने यहाँ पर आवाज उठाई थी कि अशोक गहलोत जल्द ही इस्तीफा दे, और बार बार कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत इस्तीफा देंगे तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते नजर आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अशोक गहलोत ने इस्तीफा नहीं दिया। और अब कहा जा रहा है कि शायद अशोक गहलोत अगर इस्तीफा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का जो नारा है कि एक व्यक्ति एक पद, उसको लेकर कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो फिर उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आपको इसके साथ साथ बताते चले कि सचिन पायलट की पत्नी सारा पायलट भी काफी ज्यादा यहाँ बयानबाजी करती नजर आती है, क्योंकि वो चाहती है कि उनके पति को जल्द ही यहाँ पर मुख्यमंत्री पद मिले। इसलिए सारा पायलट भी लगातार सुर्खियों में बनी रहती है। लेकिन आपको इस बीच बता दें कि जहां पर सचिन पायलट के मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार सवाल उठते हैं, वहीं पर अब सारा पायलट के जीवन को लेकर, उनके काम को लेकर भी जनता सवाल उठाती है। यहाँ पर जनता जानना चाहती है कि आखिरकार सचिन पायलट की पत्नी सारा पायलट क्या काम करती है, किस तरीके से अपना जीवन जीती, क्योंकि सचिन पायलट तो लगातार कांग्रेस पार्टी के पीछे ही लगे रहते हैं। यहाँ पर वो समय भी सबको याद होगा जब सचिन पायलट को ऑफर आया था बीजेपी की तरफ से, जब जेपी नड्डा ने यहाँ बयानबाजी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी सचिन पायलट भाजपा में नहीं गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को संवारना है, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना है और इस पार्टी को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, जबकि उन्हें मालूम था कि उन्हें मुख्य यहाँ पर वो जिम्मेदारियां नहीं दी जा रही, लेकिन उसके बावजूद भी सचिन पायलट वो पद नहीं छोड़ना चाहते थे। अब आपको बता दें यहाँ पर कि सचिन पायलट ने ये भी कहा था कि जिस तरीके से मैं काम करता आया हूँ यहाँ पर बिना किसी पद के, तो आने वाले समय में अगर मुझे कोई जिम्मेदारी मिलती है मैं तब भी वो काम करता नजर आऊंगा। अब भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर चल रही है कांग्रेस पार्टी की, जो कश्मीर से कन्याकुमारी कह लीजिए, कन्याकुमारी से कश्मीर कह लीजिए, उसमें बहुत अहम जिम्मेदारी यहाँ पर सचिन पायलट को दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सचिन पायलट सीएम बन पाएंगे, उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या वो इसी तरीके से इंतजार में अपनी जिंदगी बिता देंगे, ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। तो चलिए अब सचिन पायलट के साथ साथ उनकी पत्नी को लेकर भी जितने आपके मन में सवाल उठ रहे हैं, उन सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे, तो लगातार हमारे इस खास प्रोग्राम में बने रहिएगा। जी हाँ, आगे बताते चले आपको तो सारा पायलट का जन्म कश्मीर भारत में फारूक अब्दुल्ला और मौली अब्दुल्ला के घर हुआ था। हालांकि वह एक राजनीतिक परिवार से आती है, लेकिन सारा ने तो ना तो राजनीतिक मामलों में कोई दिलचस्पी ली और ना ही वह राजनीति में शामिल थी। सारा ने होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मास्टर किया। उन्होंने यूनिफॉर्म महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कोष यूनिसेफ के एक हिस्से के साथ काम किया। इसके बाद 2009 में उन्होंने लारू प्रभु के साथ साथ अपना स्वयं का एनजीओ शुरू किया। जी हाँ, आगे बता दें कि सारा का जन्म एक सुन्नी इस्लाम परिवार में फारूक अब्दुल्ला और मौली अब्दुल्ला के रूप में हुआ। उनके पिता फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनकी दो बहनें हैं, सफिया अब्दुल्ला और हिना अब्दुल्ला, और एक भाई उमर अब्दुल्ला। उनके भाई उमर अब्दुल्ला भी एक पूर्व मुख्यमंत्री और सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। सारा ने लंदन में कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट से मुलाकात की। क्योंकि सारा और सचिन अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि से आए थे, इसलिए सारा के माता पिता से उनकी शादी को लेकर काफी आपत्तियां थी।
हालांकि दोनों ने वैचारिक और धार्मिक मतभेदों को अपने रास्ते में नहीं आने दिया और दोनों जनवरी 2004 में अपनी शादी के साथ आगे बढ़ गए। इसके बाद जैसे ही समय बीता, सारा के माता पिता ने सचिन को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया। दंपति के 2 बेटे हैं, आरन और विहान। सारा को यूएनआईएसएफ के साथ काम करने के लिए मानवतावादी सेवाओं की ओर झुकाव हो गया। हालांकि कई बार चुनाव प्रचार के दौरान वह सचिन पायलट के साथ जाती है, लेकिन उनकी राजनीति में सबसे कम दिलचस्पी है। सामाजिक कार्यों के अलावा सारा एक योग प्रशिक्षक है और 2014 में विन्यासा और हठयोग में कक्षाएं दे रही थी। सारा की मां मौली अब्दुल्ला पेशे से ईसाई और नर्स थी। उनके भाई का विवाह पायल नाथ नाम की एक हिंदू लड़की से हुआ था। 1990 में कश्मीर घाटी में बढ़ती स्थिरता और अशांति के बीच फारूक अब्दुल्ला ने अपनी बेटी सारा को लंदन भेजा। 2014 में सारा और सचिन की शादी में तनाव की अफवाहें थी। वह कहा गया कि महिला मित्र के साथ सचिन की निकटता उसी के कारण थी। कथित तौर पर सारा दिल्ली में अपने पिता के घर पर अलग रहती थी। उनके शौक में पढ़ना, यात्रा करना और फिल्में देखना भी शामिल है। अब पहली मुलाकात के बारे में बात की जाए तो बता दें आपको, वैसे तो आपको ये पता है कि सियासत में आने से पहले सचिन पायलट बीबीसी और अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुके हैं। बताया जाता है कि सबसे पहली बार सचिन और सारा की मुलाकात उस वक्त हुई जब वे वॉर्टन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एनालिसिस में पढ़ाई करते थे। वहीं कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि वे दोनों राजनीतिक परिवार होने की वजह से पहले से जानते थे और लंदन में एक पार्टी में मिले थे। विदेश में मुलाकात होने के बाद दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए और उनकी दोस्ती रिलेशनशिप में बदल गई। वहीं पर बता दें कि एमबीए करने के बाद सचिन भारत लौट आए, लेकिन सारा को पढ़ाई के लिए लंदन में रुकना पड़ा। मगर सचिन और सारा आपस में मिलते रहे और दोनों के बीच अच्छा कांटेक्ट हो गया। फिर दोनों ने शादी का फैसला किया, मगर धर्म की वजह से पहले तो उन्हें काफी मुश्किल हुई, लेकिन बाद में फारूक अब्दुल्ला भी इस शादी के लिए मान गए। इसके बाद 2004 में दोनों की शादी हुई, लेकिन शादी के बाद फारूक अब्दुल्ला लंदन में थे और उमर अब्दुल्ला खराब स्वास्थ्य की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। ऐसे में शादी में वधु पक्ष की तरफ से कोई अहम लोग मौजूद नहीं रहे। साथ ही कई लोगों की मांग थी कि सारा की शादी कश्मीरी के साथ ही होनी चाहिए, लेकिन आखिर हुआ वो जो सचिन और सारा चाहते थे। जब सचिन ने सारा 2004 यानी 18 साल यहाँ पर काफी साल पहले सचिन और सारा के 2 बेटे हैं जिनका नाम आरन और विहान है। अब इस तरीके से उनकी मुलाकात हुई और फिर शादी हो गई। तो जहाँ एक तरफ उन्होंने अपनी शादी के लिए लड़ाई लड़ी, प्यार के लिए लड़ाई लड़ी, तो वही अब इस वक्त यहाँ पर सचिन पायलट अपने मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। तो कहा तो ये जा रहा है कि शायद कुछ ही वक्त है जब वो मुख्यमंत्री पद संभालते नजर आएंगे, लेकिन वो आखिरकार वो वक्त आएगा कब, इस पर सवाल उठ रहा है। अब आपका क्या कहना है इनकी लव स्टोरी सुन के, इनके बारे में सुन के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।